नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो एमपी का रण और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसको लेकर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। एक तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मजबूत दावेदार माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और नाम चर्चाओं में आ गया है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल भी अब तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत बताती है कि बीजेपी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है और इसको लेकर पीएम मोदी भी बयान दे चुके हैं। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है, उस पर संशय ज्यादा हो गया है, क्योंकि जो नाम अब सामने आया है उसको लेकर बड़े बड़े पोस्टर भी लगवा दिए गए हैं। लेकिन आला कमान का क्या फैसला होगा और कौन मध्य प्रदेश की गद्दी पर बैठेगा, ये बस कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन कौन है वो नया नाम जिसको लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, हमारे खास शो में आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली में मंथन का सिलसिला जारी है। मगर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, जिस पर उन्हें बॉस लिखा गया है। दरअसल राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सवाल सिर्फ एक ही है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान इस पद पर बने रहेंगे या फिर कोई नया व्यक्ति इस कुर्सी को संभालेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज जीत कर आए हैं, जिनके नाम की चर्चा नए मुख्यमंत्री के तौर पर हो रही है। मुख्यमंत्री चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाम सुर्खियों में है। दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ ग्वालियर में बड़े बड़े पोस्टर चस्पा हो गए हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई और शुभकामनाएं दिए जाने के साथ उसमें तोमर की तस्वीर के साथ मध्य प्रदेश का नक्शा बना हुआ है और उसमें बॉस लिखा हुआ है। एक तरफ जहां तोमर को बॉस बताने वाले ग्वालियर में पोस्टर लगे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कह चुके हैं कि वे सीएम की रेस में नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की कुल 230 सीटों में से 163 पर जीत हासिल कर कांग्रेस का सरकार बनाने का सपना पूरी तरीके से तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन बीजेपी की 3 राज्यों में जीत के बाद भी अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सीएम पद के नामों को लेकर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से खास बातचीत की और सीएम पद को लेकर अपनी बात भी रखी। ये पूछे जाने पर कि कौन संभालेगा मध्य प्रदेश में सीएम की कमान, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे जहन में एक ही मिशन है, 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी के साथ है। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मुझे तय नहीं करना है उसकी चिंता क्यों करना, जो काम जिसका है वो करे, मैं वो चिंता क्यों करूं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो मुझे नहीं करनी है मैं उसकी चिंता क्यों करूं। मैं कल भी कहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं वही करूंगा जो पार्टी कहेगी। दोबारा पूछे जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, मेरी पार्टी का है। मैं केवल अपने काम करने में रुचि रखता हूं, बाकी चिंता पार्टी को करनी है, वो पार्टी ही करेगी। पार्टी जो तय करेगी वो करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम निर्धारित करती है उसे करते हैं। ये पूछे जाने पर कि आप एमपी की टीम में रहेंगे या सेंट्रल टीम में रहेंगे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी टीम हो, वो टीम बीजेपी बनाती है। ये अस्तरहीन सोच होता है कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। मैं बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूं, तो पार्टी तय करेगी, जो काम दिया जाएगा वो मैं करूंगा। कुछ सीटों पर हार के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी हारने के कारणों की समीक्षा करेगी। पूरी पद्धति है, जो महाविजय के बाद भी हार गए उसकी समीक्षा पार्टी करेगी और उस कारणों को दूर करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। चुनाव में हमारे प्रतिद्वंदी को हम कभी कमजोर नहीं समझते। चुनाव चुनाव है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के संबंध में पूछे जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता, सभी सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। एक बैठक करता है तो दूसरे आने से इनकार कर देते हैं। न नेता न नीतियों में मेल है, वो पीएम जी का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे लोग ना तो इकट्ठे होते हैं और ना ही अभियान चला सकते। रेस में बने हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपी में सीएम की रेस में है, हालांकि वो विधायक नहीं है। पार्टी की तरफ से जब ये संकेत मिले कि कोई गैर विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसके बाद उनके नाम की चर्चा
तेज हो गई। दरअसल 2020 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही एमपी में बीजेपी की सरकार आई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड बुक में भी शामिल हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में आए थे। उस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दामाद बता दिया। बताया जाता है कि बीजेपी के सिंधिया में एंट्री के लिए बैटिंग भी गायकवाड़ राजघराने ने की थी। गायकवाड़ राजघराने में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का ससुराल है। साथ ही गायकवाड़ घराने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती पीएम मोदी के करीबियों में होती है। कई महत्वपूर्ण कामों का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके घर में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं। बीते एक साल के अंदर जय विलास पैलेस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा सिंधिया के महल में आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी हैं। सोलंकी पीएम मोदी के करीबी हैं। वो प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही संघ से भी उनकी काफी नजदीकी है। लाइमलाइट से दूर रखकर वो काम करते हैं। साथ ही प्रदेश में बड़ा आदिवासी चेहरा भी है। मालवा निर्माण के क्षेत्र से आते हैं। इस बार बीजेपी का वहां प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 21% आबादी आदिवासियों की है। सोलंकी इस समीकरण में फिट बैठते हैं। ऐसे में इनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। शिवराज का मिशन 29। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव की मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने छिंदवाड़ा से मिशन 29 की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को हमें फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो यहाँ की 29 सीटों पर बीजेपी को जिताना होगा। उन्होंने कहा कि आज छिंदवाड़ा को भी एक वचन देना पड़ेगा और मिशन 29 को पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे विधानसभा के चुनाव के दौरान मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, 20 से 22 घंटे काम किया, वैसे ही मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है वो सीएम पद की रेस में नहीं तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा जो नाम सुर्खियों में बने हुए हैं सीएम पद के लिए, उनमें से किस नाम पर बीजेपी आला कमान मुहर लगाती है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने जीते हुए राज्यों में सीएम पद के लिए उन नामों को आगे किया जिनके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी किसी ऐसे चेहरे पर दांव खेलेगी जो बिल्कुल नया होगा। एमपी का रण में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।